पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पर पेशावर से इस्लामाबाद तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन और M3 बैसपुर से समुंदरी तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया। स्वात एक्सप्रेस वे पर कर्नल शेर खान से चकदरा तक गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। आम इंतखाबात में पाक फौज तैनात करने की मंजूरी। फोर्सेस के दस्ते हसास हलकों और पोलिंग स्टेशन पर फराइज सर अंजाम देंगे। एहलकार रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर भी काम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक की सरबराही में वफाकी काबीना ने मंजूरी दी। वजारत दाखिला ने फौज तैनात करने की समरी काबीना को भिजवाई थी। इलेक्शन कमीशन ने भी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए 2,77,000 एहलकार तलब किए थे। काबीना इजलास में एफबीआर में इस्लाहात के लिए वज़ीर खजाना की सरबराही में कमेटी कायम। खारजा, II, कानून और इंसाफ, कॉमर्स और निजकारी के वजीर मेंबर होंगे। इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी खदशात। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज असलहा लेकर चलने और हवाई फायरिंग पर पाबंदी। महकमे दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन में सिक्योरिटी खतरात की इतलात हैं। दहशतगर्दी और उम्मीदवारों में लड़ाई झगड़े के इम्कानात हैं। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी भी दफ़ा 144 के ज़ुमरे में आएगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से दफ़ा 144 का नफाज 12 फरवरी तक किया गया। उधर मुल्क भर के बल्दियाती और कंटोनमेंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात तक फंड्स मुंजमद रखे जाएंगे। बल्दियाती इदारे सिर्फ रोज़मर्रा के अमूर निपटाएंगे। सिर्फ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम ही कर सकेंगे। नई स्कीम के इजरा या टेंडर्स देने पर पाबंदी। वही तरक्याती काम जारी रहेंगे जिनका ऐलान इलेक्शन शेड्यूल से पहले हुआ। इलेक्शन करीब आते ही लाहौर में सियासी गहमा गहमी। नून लीग की इंतखाबी मुहिम तेज। नवाज शरीफ फ्रंट सीट पर आ गए। साबिक वज़ीर आज़म का 10 साल बाद अपने हल्के का दौरा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की क़यादत में लाहौर के हल्का N130 में रैली। जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल। कारकुनों की तरफ से फूलों की पत्तियां निछावर, हवा में गुब्बारे छोड़े गए। कारकुनों की पार्टी रहनुमाओं के हक में नारेबाजी। रैली का आगाज मोहनी रोड से किया गया। लोअर मॉल, टाटा दरबार, पीर मक्की दरबार, मेन बाजार, मोहनी रोड, मालीपुरा से होते हुए आउटफॉल रोड पर खत्म हुई। नवाज शरीफ ने कारकुनों से खिताब न किया। गाड़ी में नमक पारे खाते रहे। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो इंतकाम लेंगे। इंतकाम लेना मियाँ साहब की आदत है। मियाँ साहब की नफरत और बुग़्ज़ को अच्छी तरह जानता हूँ। वो ज़ाती इंतकाम के लिए मुल्क और मईशत को नुकसान पहुँचाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चिन्योट में जलसे से खिताब। बोले, मियाँ साहब का पहला और दूसरा दौर आमरीत से कम नहीं था। 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाला चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनना चाहता है। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत करते हैं। इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। एक नई सोच और सियासत लाना होगी। मुझे 4 बार नहीं 1 बार मौका दें। आसिफ जरदारी जब मुल्क के सदर बने तो कोई सियासी कैदी नहीं था। बहनों बेटियों को गिरफ्तार करना हमारी सियासत का हिस्सा नहीं है। सियासतदान आपस में लड़ते रहे तो मुल्क के मुखालिफिन फ़ायदा उठाएंगे। बिलावल भुट्टो को अब नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने शहबाज हुकूमत में वज़ीर खारजा का हलफ क्यों उठाया? PDM बनाकर ज़िया के वारिसों से इल्हाक क्यों किया? RPP ने चंद सीटों के लिए अपनी पार्टी की कुर्बानी दे दी। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, हक और सच का झंडा बुलंद करने पर जावेद हाशमी का शुक्रिया। जावेद हाशमी ने बान PTI के हक में बहुत बड़ी बात कही है। साइफर सिर्फ सेक्रेटरी खारजा के लिए था। कौमी सलामती कमेटी ने सियासी मुदाखलत को माना। साइफर केस की समाप्ति के दौरान रोस्ट्रम पर आकर बयान दिया, जज की गारंटी के बावजूद मेरे साथ हाथ हो गया। तस्दीक न होने पर N150, 151, PP 218 से मेरे कागजात मुस्तरद हुए। मैंने कागजात नामजदगी की तस्दीक का कहा तो जज साहिब ने कहा, मेरा हुक्मनामा साफ लगा दो। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा। नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की खिदमत की। हर जगह सड़कें बनवाई, दाने स्कूल कायम किए गए। यहाँ अमीरों के नहीं गरीबों के बच्चे जाते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब। बोले, 2018 में नून लीग की हुकूमत ख़त्म की गई। इक़्तिदार मिला तो छोटे किसानों को कर्ज देंगे। जैसे वसेब की खिदमत की ऐसे दोबारा खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ मुंतखब होकर आवाम की दोगुनी खिदमत करेंगे।
साबिक वजीर आजम का जीतने के बाद अहमदपुर शर्किया को जिला बनाने का ऐलान। नवाज शरीफ 8 फरवरी को इक़्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई अब भी मकबूल सियासतदान लेकिन जेल में है। हालिया सर्वे में बानी पीटीआई 57%, नवाज शरीफ 52% पर हैं। गुज़िश्ता 6 माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की सियासी हुकूमतों से मुतालिक मौशी तज्जियाती रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, गुज़िश्ता 3 दहाइयों में दीगर की निस्बत नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मशहद संभाली। नई मुंतखब हुकूमत को गैर मकबूल पॉलिसियों को इख्तियार करना पड़ सकता है। MQM इलेक्शन के बाद हुकूमत का हिस्सा बनेगी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो शामिल नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो अपना घर छोड़कर एक सीट के लिए पूरे मुल्क के चक्कर लगा रहे हैं। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज में एंकर फरिया अदरीस से गुफ्तगू। फैसल बाबडा का प्रोग्राम में कहना था, PTI का वोटर किसी की तरफ नहीं जाएगा, पार्टी ख़त्म नहीं हो रही। इलेक्शन के बाद आज़ाद अराकीन की मंडी लगने वाली है। नई हुकूमत 6 माह से 24 या 25 महीने चल जाएगी। जो स्क्रूटनी तहरीक इंसाफ की हुई वो सबकी होनी चाहिए। बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद का बयान कलमबंद। असद मजीद ने कहा, 7 मार्च 2022 को अमरीकी महकमा खारजा के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को वर्किंग लंच पर मदऊ किया। मुलाकात में होने वाली कम्युनिकेशन का साइफर टेलीग्राम सेक्रेटरी खारजा को भिजवाया गया। खुफिया साइफर टेलीग्राम में खतरा या साजिश के अल्फाज का कोई हवाला नहीं था। मैंने डिमार्श इशू करने की तजवीज़ दी। साइफर मामला पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के लिए धचका था। समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी और प्रोसिक्यूटर में तल्ख जुमलों का तबादला। जज शाह महमूद कुरैशी को पुरअमन रहने की तलकीन करते रहे। उधर बानी PTI की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 7 मुकदमात में जमानतें बहाल। लाहौर हाई कोर्ट का ETC को बानी PTI की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के जरिए दरख्वास्त जमानत का फैसला करने का हुक्म। CIA की टोरंटो फ्लाइट पर तैनात एयर होस्टेस मुबैना तौर पर कनाडा में लापता हो गई। ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर स्लिप हो जाने वाली एयर होस्टेस को वापसी की परवाज पर टोरंटो से कराची की परवाज 784 पर फराइज सरंजाम देना थे। फायजा मुख्तार के मुबैना स्लिप होने का इल्म वापसी की परवाज के लिए अमले के साथ रिपोर्ट न करने पर हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एक रोज़ा T20 और टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। तीनों तर्ज की क्रिकेट में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। एक रोज़ा क्रिकेट में पहली पोजीशन पर कब्जा जमाए रखने के बावजूद टीम ऑफ द ईयर में एंट्री नहीं मिली। रिजवान और बाबर की नंबर 1 जोड़ी भी T20 टीम में शामिल ना हो सकी। एक रोज़ा टीम की कप्तानी रोहित शर्मा के सुपुर्द। सूर्य कुमार यादव T20 और पैट कमिंस टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर। और फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े मेले ऑस्कर्स के लिए नामजदगियों का ऐलान। हिदायतकार क्रिस्टोफर नोलान की फिल्म ओपनहाइमर 13 नामजदगियों के साथ सरे-फहरिस्त। पुअर थिंग्स 11 नामजदगियों के साथ दूसरे। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून 10 नामजदगियों के साथ तीसरे नंबर पर। लियोनार्डो डिकैप्रियो को बेहतरीन अदाकार, मार्गरेट रूबी बेहतरीन अदाकारा, ग्रेटा ग्रोग बेहतरीन हिदायतकारा की नामजदगी हासिल करने में नाकाम।